वेदा अभी गांव से बाहर निकले ही थे। उनका फोन बजने लगा। आधी रात को कॉल। वेदा एकदम से हैरान हुए कि इतनी रात को उन्हें कौन कॉल कर सकता है। उन्होंने फोन निकाला तो देखा इंस्पेक्टर दीप का कॉल था। दीप का फोन आधी रात को, जरूर कोई सीरियस बात होगी। इतना सोच उन्होंने फोन उठाया। हेलो इंस्पेक्टर दीप, क्या हुआ? इतनी रात को कॉल किया आपने? जिस पर सामने से हांफते हुए इंस्पेक्टर दीप बोलते हैं, वेदा हमें तुम्हारी मदद चाहिए। मैं तुम्हें फोन पर सारी बात नहीं बता सकता। इतना जान लो कि हमें एक आदमी मिला है जो आत्माओं को देख सकता है, ठीक तुम्हारे जैसे, और उसने हमारे पीछे कोई आत्मा डाल दी है। वो मेरे घर तक आ गई है। मुझे मेरे घर में किसी की प्रेजेंस फील हो रही है। वो मुझे मारने आती है। जैसे मैं सोता हूँ वो मेरे ऊपर आकर बैठ जाएगी और मेरा गला दबाने लगेगी, और जैसे ही जागूंगा गायब हो जाएगी। अभी मैं लेटा ही था कि मुझे मेरे बेड के पास से किसी के कुछ खुरचने की आवाज़ आई। उठकर देखा तो एक औरत की आत्मा ज़मीन पर बैठी खुरच रही थी अपने नाखून। उसने जैसे मुझे देखा मुझ पर हमला करने आई। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा हूँ। मुझे बताओ मैं क्या करूँ? मुझे अपनी जान बचानी है और तुम जल्दी से कल मुझे मिलो। इतना सुन वेदा भी हैरान हो गए कि आखिर कौन है ये जो आत्माओं को देख सकता है और उन्हें काबू भी कर सकता है। खैर पहले दीप को बचाना जरूरी था। वेदा ने तुरंत दीप से कहा, सुनो दीप, रसोई में जाओ, नमक लो, एक घेरा बनाओ और उसमें बैठ जाओ। अगर तुम्हारे पास कलावा है, वो भी लाल रंग का, तो उसी घेरे में बैठकर 108 बार हनुमान जी का नाम जपो और फिर इसे पहन लो। उसके बाद वो आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और अगर हो सके तो गंगा जल पूरे घर में छिड़क दो और अपने सिराने के नीचे लोहे की कोई चीज़ रखो और सो जाओ, वो कुछ नहीं करेगी। बाकी मैं कल आकर देखता हूँ। दीप ने वेदा का शुक्रिया अदा किया और फ़ोन रख दिया। वेदा को अब जल्दी से बरेली जाना था और वो बरेली से दूर थे। वो तुरंत एक कैब बुक करते हैं हाईवे से और निकल जाते हैं बरेली की ओर। पर पूरे रास्ते उनके दिमाग में यही चलता रहा कि कौन है ये शख्स। खैर अगले दिन वो बरेली पहुंचे और बरेली पहुंचते ही बिना देरी किए वो सीधा पुलिस स्टेशन में गए, जहां पर इंस्पेक्टर दीप बैठे हुए थे और काफ़ी चिंतित लग रहे थे। इंस्पेक्टर क्या हुआ? बड़े परेशान लग रहे हो। उस आत्मा ने फिर से तंग किया क्या? वेदा ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। वेदा को देख इंस्पेक्टर दीप ने राहत की सांस ली और बोले, वेदा अच्छा हुआ तुम आ गए। यार इस संजय ने दिमाग खराब करके रखा है। पता नहीं कैसा इंसान है ये। एक तो इतना बड़ा क्राइम किया, हमने पकड़ा और सच गुलवाना चाहते हैं तो कुछ बोलता नहीं है और हमारी पास्ट की बातें खोलते रहा, जैसे कि हमें जानता है। कुछ कहो तो भूत हमारे पीछे डाल देगा। अब हम भूत से लड़ें क्या? हम तो परेशान हो गए, तुम ही कुछ करो। वेदा गंभीर हुए और दीप से पूछने लगे, दीप थोड़ा इस संजय के बारे में बताओ और क्या क्राइम किया इसने? इंस्पेक्टर दीप ने उसकी फाइल वेदा को दी। वेदा ने फाइल खोली तो सामने ही क्राइम सीन्स की फ़ोटो थी और उन फोटो को देख वेदा ने फाइल मेज़ पर रख दी और बोले, ये क्या है? ये कोई इंसान कैसे कर सकता है? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं ये सब देख सकूं। बस तुम इस केस के बारे में मुझे डिटेल में बता दो, बाकी मैं देख लूँगा। जिस पर दीप बताना शुरू करते हैं। पिछले हफ्ते एक विला में आग लग गई। हम सब पहुँचे, फायर ब्रिगेड वाले भी आए। आग बुझाई गई तो वहाँ पर 4 लाशें मिली, जिनकी फ़ोटो तुमने भी देखी। उनके शरीर पर काटे जाने के निशान थे। जब फोरेंसिक रिपोर्ट आई और हमने अपनी छानबीन करी तो पता चला कि उस घर के मालिक मिस्टर बजाज, मिसेस बजाज, उनकी बेटी समिता बजाज, उन तीनों की लाश थी। और चौथी लाश किसकी थी ये अब तक पता नहीं चला, और पता भी कैसे चलेगा? वो लाश पूरी जल चुकी है। मिस्टर एंड मिसेस बजाज की डेड बॉडी उनके रूम में उनके बेड पर मिली, समिता की उसके रूम में, और उस चौथे शख्स की लाश संजय के रूम में, वो भी बाथरूम में। पहले में लगा शायद ये संजय होगा, पर डीएनए मैच नहीं हुए और संजय तो भागा हुआ था। हमने संजय की खोज शुरू करी तो यहीं पास में एक जंगल है, काफ़ी घना जंगल। वहाँ पर जनाब बैठे काला जादू कर रहे थे। हमने धर दबोचा
अभी तक उसने गुनाह कबूल नहीं किया। इतना हमें कंफर्म है कि इसी ने मारा है। और वो चौथा आदमी कौन है बता नहीं रहा। हम पूछते हैं कि वो कौन है तो हमें कहता है कि तमीज़ से पूछो। इसका मतलब वो उसको जानता है पर बताना नहीं चाहता। काफ़ी अजीब अजीब बातें करता है वेदा कि वो आत्माओं को देख सकता है, उन्हें काबू कर सकता है, उसके पास ताकतें हैं। पहले में लगा कि सनकी आदमी है, थोड़ा दिमाग से पैदल, पर बाद में जब इसने आत्माएं हमारे पीछे डाली भाई हम समझ गए कोई और है। अब तुम ही इसे देखो वेदा। वेदा काफ़ी देर सोचते हैं और फिर कहते हैं चलो देखते हैं कौन है ये। इंस्पेक्टर दीप वेदा को उसके पास लेकर गई। एक सेल में वो बंद था और बस बैठा एक कोने की ओर देख रहा था। वेदा ने सेल में जाने से पहले अपनी पावर को जीरो कर लिया ताकि वेदा की रियल आइडेंटिटी उसे पता न चले, और अगर उसके अंदर ताकत हो तो वो वेदा सेंस कर ले। पर जैसे ही वो अंदर गई वेदा को उसकी पावर तो सेंस नहीं हुई, पर वो वेदा की पावर को सेंस करके एकदम से पलटा और बोला क्या बात है इंस्पेक्टर, मुझसे पूछताछ करने के लिए मेरे जैसा इंसान लेकर आए हो जो भूतों को देख सकता है और उन्हें मेरी तरह काबू कर सकता है, क्यों? ये सुन वेदा बिल्कुल सकपका गए क्योंकि वेदा ने तो अपनी पावर जीरो कर दी थी, तो इसे कैसे पता चला? कौन है तू और तुझे कैसे पता चला कि मैं आत्माएं देख सकता हूं? वेदा ने सख्ती से पूछा, जिस पर वो वेदा को घूर कर देखने लगा और बोला बैठ जा बेटे बैठ जा, तू मुझे नहीं जानता और जानेगा भी कैसे? तू आज तक मुझसे मिला ही नहीं, क्योंकि अगर मुझसे कोई भी एक बार मिल लेता है तो मुझे भूल नहीं पाता। खैर ये जो तू छोटे मोटे ट्रिक्स करके आ रहा ना, अपना ऑरा छुपा देता हूँ ये वो, ये सब मैं करके छोड़ चुका हूँ। इंस्पेक्टर ले जा इसे, कुछ नहीं कर पाएगा ये। वेदा एकदम हैरान थे। वेदा ने उसे गौर से देखा, उसका ऑरा पढ़ने की कोशिश की तो शख्स हल्का सा मुस्कुराया और उसने अपनी बाहें फैलाई। तो जो वेदा ने देखा उससे वो हैरान रह गए। उस शख्स के पीछे ढेर सारी काली परछाइयाँ थीं। उनमें से कुछ बेहद ताकतवर थी तो कुछ हल्की सी कमजोर, पर वो उस शख्स की गुलाम थी। वो सारी ताकत उसकी परछाई में समाई हुई थी। देख लिया, अब तो तुझे समझ आ गया ना, जा यहाँ से। मैंने अब तक इसे बस धमकी दी है और मेरा एक पालतू इसके पीछे भेजा है। इसे बोल दे मुझे छोड़ दे, वरना इसके साथ भी वही हाल करूँगा जो मैं सबके साथ करता हूँ। मारूंगा तड़पा कर और आत्मा को कैद कर लूँगा। तुझे लग रहा है मैं बस एक संजय बजाज हूँ। तू जब मेरी असली पहचान जानेगा तो तू हैरान हो जाएगा। मैं संजय नहीं हूँ, संजय वो है। चल तुझे बता देता हूँ कि वो चौथा आदमी कौन है। वो चौथा आदमी मैं हूँ, पर तुझे मैं संजय लग रहा हूँ, है ना? काफ़ी उलझन है। ओए नए लड़के, इसे लेकर जा, इसे समझा कुछ। तू तो मेरी शक्तियों को देख ही पा रहा है ना? वेदा कुछ न बोले, बस उठे और बाहर की ओर आ गए। आखिर ऐसी क्या बात थी जो वेदा को उठकर बाहर आना पड़ा? और कौन है ये जिसे देखकर वेदा भी डर रहे? ये सवाल इंस्पेक्टर दीप के मन में भी घूम रहा था कि आखिर उसने किसको पकड़ लिया।